गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो कल ललाइन जी की बहुरानी का पूरे 50 मिनट का एक वीडियो आया है। सब लोगों ने आई एम श्योर कल रात को ललाइन जी की बहुरानी का वीडियो देख ही लिया होगा। पूरे 50 मिनट का वीडियो है तो रिएक्शन वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप सबके लिए रिएक्शन वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा ना लगे, है ना। और इतनी सारी चीज़ें हैं कि उन्हें एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें मैं क्लियर कर दूं कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत, इस घर की चार दीवारी को बाहर लाने की शुरुआत अनफॉर्चुनेटली ललाइन जी की फैमिली से उनके सुपुत्र श्री ही लेके आए थे। उनकी बहू ने इस बात की शुरुआत नहीं करी थी। उनकी बहू ने एक नॉर्मल सा व्लॉग डाला जहाँ पे उसने अपने घर पे हवन किया और खन्ना हाउस करके अपने घर को बताया, क्योंकि भाई जो क्रेडिट किसी का है ही नहीं, वो क्रेडिट है वो वाहवाही लोग क्यों लूटे। बहुत समय से ऑडियंस को एक कन्फ्यूज़न था कि इतने दिलदार हैं ललाइन जी कि उन्होंने अपने बेटे बहू को चंडीगढ़ जैसी जगह पे फ्लैट लेके दे दिया। तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए ना, वरना बहू को बेमतलब का कोई लुटेरी बहू बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो सच्चाई तो पता चलनी चाहिए। तो ये सच्चाई उस दिन हवन वाले दिन से पता चल गई कि ये किसी ने दिया नहीं है, किसी का है नहीं है, ये उस लड़की के ही माता पिता का घर है। तो जिनका घर है उन्हीं का हाउस तो होगा। बस इतना सा एक व्लॉग था, लेकिन उस व्लॉग से इतनी मिर्ची लग गई ललाइन की फैमिली को, इतनी मिर्ची लग गई कि इनके बेटे एक इमोशनल वीडियो लेके आ गए। जब तक ये एक इमोशनल वीडियो लेके आए थे तब तक फिर भी इनके चेहरे से वो पॉसिबिलिटी लग रही थी कि आउट ऑफ प्रेशर, शायद अपनी फैमिली के प्रेशर में आके कुछ चीज़ें ये बोल रही हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तब तक इनको इतना ज़्यादा जज पब्लिक ने नहीं किया था, लेकिन लाइव में इन्होंने फ्लो में एक इमोशनल चीज़ से शुरुआत करी अपनी वीडियो की, उसके बाद अपनी वाइफ का मजाक बनाया, उसके बाद धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी चीज़ों की पोल खोल रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों की पोल, जहाँ पे सारा का सारा आरोप और ब्लेम उसी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन वजह नहीं बताई कि आखिर ये हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। ये नहीं बताया कि हमारा पहले ही प्री डिसाइडेड था ये कि हम फैमिली के साथ रहेंगे ही नहीं, सब कुछ डिसाइडेड था। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि मेरा ब्रेन वॉश हो गया है, या पता नहीं मेरे अंदर अब कौन सी आत्मा घुस गई कि मैं चाहता हूँ, ये मेरी जिद है कि अब तुम चाहे गाली सुनो चाहे कैसे भी रहो लेकिन फैमिली के साथ रहो, है ना। तो ये वाला सीन हुआ, जिसके जवाब में तब भी उसने एक मर्यादा में रह के सिर्फ उतनी ही बात का जवाब दिया जितने ब्लेम वहाँ से लगे। फिर क्या था, दोनों माँ बेटे लाइव में आ गए। जैसे बाद में बच्चे फंस जाते हैं ना और उसके बाद उन्हें सिर्फ मम्मी पापा याद आते हैं, वैसे ही इनके सुपुत्र के साथ भी हुआ, लल्लू जी के साथ। जब ये फंस गए तो इनको भी अपनी मम्मी याद आई। तब तक मम्मी याद नहीं आई थी, जब मम्मी से छुप के शादी करने के लिए पहुंच गए थे, रो रो के शादी करी, तब मम्मी याद नहीं आई। लेकिन उस दिन मम्मी याद आई। अपने आप तो फंसे फंसे बेचारी मम्मी को भी फंसा के रख दिया, ठीक है। तो ये सारी लाइव के ऊपर मैं ऑलरेडी रिएक्शन बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा कि उस दिन लाइव में क्या क्या हुआ तो आप मेरी रिएक्शन वीडियोस फॉलो कर लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो कल हम लोगों ने फिर से देखा, काफ़ी 3-4 दिन के बाद आई हैं इनकी बहू जवाब देने, क्योंकि इनकी बहू के ऊपर इनके पति ने और इनकी सास ने बहुत गंदे गंदे ब्लेम गेम खेले। अब अगर इंसान चुप रह जाए तो आधी जनता सोचती है कि शायद ये गलत है, ये इसीलिए चुप हो गया, और अगर इंसान बोल ले तो जनता सोचती है पता नहीं ये तो व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहा है, तो इंसान करे तो करे क्या। पर मेरा बोलना ये रहता है हमेशा कि उस हद तक चुप रहो जब तक बात आपके कैरेक्टर पे ना आए, लेकिन जहाँ बात बिलो द बेल्ट चली जाए वहाँ पे आपको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है। नो मैटर कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, बट एटलीस्ट आप अपनी सफाई में बोलेंगे तो, वरना इन लोगों को क्या है, ये तो 2 मिनट में ऑडियंस को मैनिपुलेट कर देते हैं। यहाँ पे बात छोटे व्लॉगर बड़े व्लॉगर की नहीं है, यहाँ पे बात ललाइन जी की नहीं है, यहाँ पे बात है सही और गलत की। यहाँ पे बात है वो भी किसी की बेटी है, वो खुद भी एक लड़की है, एक औरत है, और ललाइन जी भी एक औरत है। तो ये अधिकार कोई नहीं देता किसी को कि अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो या हम तब से आपकी इज्जत कर रहे हैं तो आप कभी ज़िंदगी में गलत भी करो तो हम आपके गलत को गलत ना बोल पाएँ। बिल्कुल आपके गलत को गलत बोलेंगे। हम वो वाले किसी के भी
वेल विशर नहीं है कि आप गलत भी करते रहो लेकिन हम बोले नहीं आप गलत करो हम तुम्हारे साथ हैं, आप गलत करो हम तुम्हारे साथ हैं। जी नहीं, ऐसा करके वो अपनी लाइफ में कभी भी करेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। आज बहू है, कल दूसरी भी आएगी, परसों किसी और के साथ, ये पैटर्न तो चलता रहेगा और उनको अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होगा कि वो अपने रिश्ते किस तरीके से धीरे धीरे गंवाते चले जा रहे हैं। इस लड़की को हमने भी देखा, इस लड़की को आपने भी देखा, इस लड़की का लाइफस्टाइल हमने भी देखा और आपने भी देखा। उस लड़की का लाइफस्टाइल एक्चुअली बहुत सिंपल साधारण है, जो ढंग से अपनी बात भी कन्वे नहीं कर पाती है। बहुत साधारण है उसका लाइफस्टाइल, लेकिन एक साधारण इंसान को कैसे असाधारण बनाना है, कैसे उस बेचारे को मुंह खुलवा लेना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और कोई भी लड़की हो, चाहे कितनी भी सीधी हो, अगर आप उसके कैरेक्टर पे बोलेंगे तो उसका पेशेंस लेवल टूटेगा। वो अपने लिए स्टैंड लेने आएगी, अपने लिए जवाब देने आएगी, क्योंकि ये एक ग्लोबल डिफेमेशन है सोशल मीडिया पे। ये कोई चार दीवारी की या चार लोगों के बीच की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल डिफेमेशन होती है जब आप पूरे सोशल मीडिया के आगे आके किसी के चरित्र पे उंगलियां उठाते हो। तो यहाँ पे वो अपने ही उस चरित्र के लिए बात करने आई। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने उठाया लुटेरी से रिलेटेड, क्योंकि उनकी सास ने अपनी बहू को लुटेरी का टैग दिया। तो उन्होंने भी एग्जैक्टली बोला कि मुझे आप बताइए कि आपने मुझे सर से पांव तक कितने सोने में लाद दिया, आपने मुझे ऐसा क्या दे दिया कि मैं आपसे कुछ लूट के चली गई। तो ये लुटेरी वर्ड आपने मुझे क्या सोच के दिया। मतलब इंसान जब किसी पे कुछ खर्च करता है तब तो वो बोलने का चलो हक भी रखता है। आपने किसी पे 1 रुपये खर्च नहीं करे और आप उसको लुटेरी बोल रहे हैं। उसके अलावा एक एफिडेविट की बात भी हुई, जिस एफिडेविट में इसी घर का एड्रेस है और साफ तौर पे ये लड़के की फैमिली ने बोला था कि ये तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि हम तो बेदखल कर रहे हैं और ये तुम्हारे पास ही रहेगा। और जिस घर में रहेगा, एफिडेविट में इसी घर का एड्रेस लिखा है कि अब से ये तुम्हारे साथ रहेगा, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक तरीके से उन्होंने तो अपना बेटा दे दिया था कि कल को ये दोनों हमारे गले ना पड़ जाएं, पल्ला झाड़ दिया था। कभी किसी माता पिता को ऐसे करते हुए आज तक आपने देखा है? दुनिया में बहुत सारे बच्चे लव मैरिज करते हैं, बहुत सारे। तो क्या लव मैरिज की एवज में कोई माता पिता अपने बच्चों से एफिडेविट साइन करवाते हैं? क्या आपने आज तक ऐसा सुना है? मैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रही हूँ कि लव मैरिज की एवज में पेरेंट्स अपने बच्चों से पहले एफिडेविट साइन करवा रहे हैं कि लव मैरिज तो करो लेकिन ये एफिडेविट साइन कर लो कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमारी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। बेदखल वाला ये तो एक नया ट्रेंड आ गया, बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा इनसे, जो भी इन्हें फॉलो करते हैं ललाइन जी को। अगर आपके बच्चे भी लव मैरिज करते हैं ना, तो ये पैटर्न ज़रूर फॉलो करना कि अपने आप को कैसे बचाना है ना। अजीब ही पेरेंट्स है यार कि सीरियसली। उसके बाद लैपटॉप का जिक्र यस इन्होंने लाइव में किया था कि मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है वहाँ पे, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है वहाँ पे। मतलब सिर्फ मात्र एक लैपटॉप, और वो 10,000 रुपये के लिए इनके पति ने गाना शुरू कर दिया। लोग अपनी बीवियों पे लाखों करोड़ों खर्च कर चुके होते हैं और कभी गाते भी नहीं। क्या बोलते हैं? किन के लिए कमा रहे हैं? बीवी बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं। किन के लिए कमा रहे हैं? बीवी बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं। कभी गिनती में नहीं लाते होंगे, लेकिन इन्होंने वहाँ पे रखा हुआ अपना लैपटॉप भी गिनवाया और एक जॉइंट अकाउंट के पैसे भी गिनवाए, जिसमें दोनों के दोनों मिलकर सेविंग करते थे। और हद तो तब हो गई कि जब उन्होंने सीज कर दिया। जब वो अकाउंट ही जॉइंट था तो आपने अकेले कैसे उस अकाउंट को सीज कर दिया? जब उसमें अकेले पैसे आपके थे ही नहीं, आप दोनों का कंट्रीब्यूशन था, तो आपने कैसे उसको अकेले यहाँ पे सीज कर दिया? अपनी बीवी के खर्चे उठाने के लिए आपने उसको सीज कर दिया। इससे आपके ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि ऐसे भी पति होते हैं, पति अपनी पत्नियों को बटुए से पैसे निकाल के देते हैं, चाहे वो कितना भी कमा रही हो कि नहीं, तुम चाहे कितना भी कमा रही हो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हारा पॉकेट मनी है, तुम्हारा खर्च है, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। भले ही किसी की बीवियां लाखों में कमाती हो, लेकिन फिर भी उनके पति अपनी इनकम का हिस्सा अपनी बीवी के हाथ में रखते हैं। और यहाँ पे ये अपनी बीवी के सीज करा रहे हैं, वो भी कुछ हजार रुपए, लाखों करोड़ों नहीं है गाइज, कुछ हजार रुपयों के लिए इन्होंने एक जॉइंट अकाउंट सीज करा दिया अपनी वाइफ का। और बहुत प्राउडली कह रहे हैं कि अब निकाल ले, अब तो मैंने सीज करा दिया। फिलहाल इनकी वाइफ ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हुए इनको बोला, लैपटॉप ले जाओ भाई यहाँ से, इस लैपटॉप का वैसे भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये लैपटॉप यहाँ पे पड़ा हुआ ही है, इसको ले जाओ। इनफैक्ट तुम्हारे कपड़े भी एज इट इज़ पड़े हैं, इनको भी ले जाओ। तो देखा जाए तो इनके बेटे के पास अपना खुद का था क्या?
एक लैपटॉप और अपने कुछ 4 कपड़े। उसके अलावा तो वो ससुराल वालों के छत पे रह रहा था, बीवी के साथ मिलके, दोनों मिलके कमाई खा रहे थे एक दूसरे की। तो क्या था इनके पास अपना? 4-5 कपड़ों, लैपटॉप के अलावा वो लैपटॉप भी गिनवा दिया। तो बीवी ने साफ बोला है, भाई किसी को भिजवा दो, ये लैपटॉप यहाँ से ले जाओ, मुझे इस लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और पता चली, ये ऐसे हस्बैंड हैं जो अपनी बीवी के लैपटॉप के ऊपर रिमोट एक्सेस भी डाल के आए हुए हैं। मतलब दिमाग तो इन पूरी फैमिली का इतना तेज़ चलता है, किसी को ट्रैप कैसे करना है, किसी को स्टॉक कैसे करना है, किसी की प्रिवेसी कैसे ब्रीच करनी है, ये इन लोगों का पैंतरा है। मतलब डे 1 से ये सिर्फ मस्ती मटर गस्ती करने के लिए शादी करी थी इन्होंने, कि जो अपनी वाइफ के लैपटॉप के अंदर रिमोट एक्सेस डाल के बैठे हैं कि वो लैपटॉप के अंदर कुछ भी करे तो वो किसी भी कोने में रहे दुनिया के, वो उसके लैपटॉप पे देख सकते हैं कि वो लैपटॉप के अंदर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसके बाद भी ये आपकी वाइफ की आपके लिए लॉयल्टी है कि लैपटॉप का उस रिमोट एक्सेस को हटाने में कितना वक्त लगता है किसी इंसान को। पर क्योंकि वो आपकी वाइफ थी, आप पे अब तक भी भरोसा करती थी। लेकिन शायद उसको भी ये झटका लगा होगा सुन के, जब उनको पता चला होगा कि उनके खुद के पति ने एक जॉइंट अकाउंट सीज कर दिया है, क्योंकि उनकी वाइफ उसमें से 10,000 रुपये निकाल रही थी, जिसमें दोनों की सेविंग कलेक्ट हुआ करती थी। तो लो, आपकी वाइफ ने तो फिर से आपको ऑफर किया है, ले जाइए आप अपना लैपटॉप लेके चले जाइए। पॉइंट में यहाँ पे स्टैंड लिया है बहुरानी ने अपने पेरेंट्स के लिए। डेफिनेटली जो लोग सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, जो लोग बोलना चाहते नहीं या बोलना जानते नहीं, उनको बीच में लेके आना ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। तो इनके पेरेंट्स की भी बेइज्जती की गई थी लाइव में। लल्लू द्वारा बोला गया था कि इसके जो पापा हैं वो किसी पार्टी में गए, वहाँ पे ओवर ड्रिंक करके ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उसके पेरेंट्स की भी इंसल्ट करी, सिर्फ अपनी बीवी की ही नहीं, अपने इन लॉज की भी इंसल्ट करी थी। उसके बाद अपने पेरेंट्स का स्टैंड लेते हुए बहुरानी ने वो बातें बताई जो ऑफ कैमरा हमें नहीं पता थी, कि शादी करने के लिए एक्चुअली ये डेस्परेट थे। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर या इमोशनली बहुत ज़्यादा इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर शादी नहीं करी तो फिर मैं गायब हो जाऊंगा, मैं कांटेक्ट ख़त्म कर दूंगा, मैं फ़ोन नंबर ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जहाँ पे बहुरानी के पेरेंट्स समझाते रहे कि अपने पेरेंट्स से बात तो कर लो, लेकिन उस समय पे इनके ऊपर शादी का इतना तगड़ा भूत सवार था कि उस समय पे इनको बस शादी करनी थी और इनको निकल के आना था। इनके पास पैसे भी नहीं थे, इनकी टिकट भी। आज जिस वाइफ को ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, जिसकी इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का इन्होंने 1% भी ध्यान नहीं रखा, उसी वाइफ ने इनकी टिकट के पैसे भी दिए थे इनको बुलाने के लिए, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे और ये वहाँ से निकलना चाहते थे, अपने पेरेंट्स के पास से निकलना चाहते थे, निकल के यहाँ शादी करना चाहते थे उनको बिना बताए। ये इनकी खुद की मर्जी थी। इनके इन लॉज ने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, पर इनको समझ नहीं आया। उस समय इनके लिए इनके इन लॉज थे भगवान, कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। अगर मेरे को आप लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया या नहीं मेरी बोली हुई बात करी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उस समय पे उन लोगों ने आपके माता पिता बनकर आपके इमोशंस को समझा और आपकी ज़िद पर अपनी बेटी का हाथ आपके भरोसे दिया, क्योंकि उनको आपके परिवार पे नहीं पर आप पे भरोसा था। वो बोलते हैं ना कि लड़का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर साथ बिताने के लिए हस्बैंड और वाइफ का ही जोड़ा होता है, तो पार्टनर अच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि आप उनको अच्छे लगते थे तो आपके भरोसे जो अच्छाई का नकाब आप उनके सामने पहन के बैठे थे, शायद उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा कि एक चुलबुला सा लड़का जो जॉली नेचर का है, जो हमारी बेटी को इतना प्यार करता है, जो खुद भी साधारण है और उसको साधारण लड़की ही पसंद आई, दोनों की कंपैटिबिलिटी थी, इसीलिए दोनों को प्यार हुआ और इसीलिए दोनों ने शादी करी। वो खुश होंगे कि हमारी बेटी खुश रहेगी। दोनों एक दूसरे को एक जैसे मिल गए हैं। उन्हें नहीं पता था कि इनका एक दूसरा रूप भी है, जिस रूप में ये उसी लड़की की बेइज्जती करने, उन्हीं माता पिता की बेइज्जती करने सामने आ जाएगा, जिस माता पिता ने उस समय पे इनको सहारा दिया, जिस समय पे ये इमोशनली पूरे टूटे हुए थे, उस समय पे सहारा दिया।
इसके आगे की जो पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके भी कोई पॉइंट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने पेन डाउन करे हैं, जिन पे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगी। तब तक के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।